sorry that I fall away sometimes. Yeah, the end. हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आई होप यू आर डूइंग गुड। आज है मंडे का दिन और टाइम हो रहा है अभी 12:10, 1 बजे की मेरी क्लास है और अभी मैं यूनिवर्सिटी कैंपस में आ चुका हूँ। सो या अभी जा रहा हूँ हमसू, तो देखते हैं क्या होता है आज के दिन में। सो स्टे ट्यून्ड गाइस। Looking for the love inside me. सो गाइस, दिस इज़ द नेक्स्ट डे। और कल हुआ क्या, आई थॉट आई वाज हैविंग माय पावर बैंक इन माय बैग बट इट वाजंट देयर। सो सारी दिक्कत वहीं से शुरू हुई। तो अपना चार्जिंग ख़त्म हो गई मेरी फ़ोन की, जैसे आपको पता है कैसा बैटरी बैकअप है ऐसी का। सो ब्लॉग भी नहीं कर पाया बट कोई बात नहीं, आज करते हैं। अभी मैं जा रहा हूँ स्पोर्ट्स टेक। अब जैसे मैं रेगुलर बैडमिंटन खेल जाता हूँ ना, तो मेरी ग्रिप फट चुकी है बैडमिंटन की। सो स्पोर्ट्स टेक में तो स्पोर्ट्स की दुकानें बढ़िया अच्छी क्वालिटी का सामान मिल जाता है, जितना मैंने सुना अभी तक। सो मैं अभी फर्स्ट टाइम ही जा रहा हूँ। सो वहाँ से ग्रिप लेके आनी है और उसके बाद जाऊँगा मैं सुपर स्टोर। वहाँ से तो दूध दही ख़त्म हो रहा है तो वो लेके फिर घर आते हैं। बाकी गाइस, अब मौसम बहुत ज़्यादा बढ़िया होने लग गया है। आज भी टेम्परेचर +1 है बट फील्स लाइक -3 है, जो कि मच बेटर है। अब जब टेम्परेचर -10 के नीचे आता है ना, देखो बर्फ़ पिघलनी स्टार्ट हो जाती है। आपको लग रहा होगा बारिश हुई है। सो सड़कों की सारी बर्फ़ पिघलनी स्टार्ट हो चुकी है, जो कि अच्छी बात है। आई होप सो गर्मी जल्दी आ जाए। ये सारी गाड़ियाँ यहाँ इसलिए खड़ी रहती है, वहाँ पे पीछे स्कूल है ना, तो पेरेंट्स अपने बच्चों को पिकअप करने आते हैं, तो इस वजह से। बाकी यहाँ 15 मार्च से यहाँ की मास्क पहनने की रिस्ट्रिक्शंस भी हट चुकी हैं। आज 15 तारीख है, तो सबको भी आपने मास्क लगाना है नहीं लगाना। मैंने इसलिए उतारा हुआ, अभी कोई मेरे आस-पास है नहीं, बाकी मैं तो वेयर करके ही रखूँगा। लेकिन यूनिवर्सिटी के अंदर अभी भी प्रोहिबिटेड है, आप मास्क नहीं उतार सकते इंडोर्स में। You should laugh on me because but you should not also because it wasn't my fault though। मैं बस स्टैंड पे खड़ा हूँ सिंपली, और बस आती है, रुकती नहीं है, सीधा चली जाती है। अब उनकी मर्जी भाई, उन्होंने रुकना है नहीं रुकना। बाकी बस के ऊपर लिखा भी नहीं हुआ था दैट इट वाज नॉट इन सर्विस। अब मैं क्या ही कर सकता हूँ। अब मैं वापस दूसरी साइड से मैं एक और बस पकड़ूँगा। मैं जा रहा हूँ सुपर स्टोर, देखते हैं कि शायद जाऊंगा स्पोर्ट्स टेक या नहीं, बट सुपर स्टोर तो श्योरली जा रहा हूँ। वहाँ से ग्रॉसरी लेता हूँ और फिर चलते हैं घर। सो गाइस, इन्हीं सब दिक्कतों की वजह से वंस यू आर इन विनिपेग यू शुड हैव अ कार इफ़ यू आर ऑन अ वर्क परमिट। अब जैसे मैं तो स्टडी परमिट में हूँ, आई थिंक आई कांट अफोर्ड अ कार और मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। बट वंस यू आर ऑन वर्क परमिट यू कैन हैव अ कार हियर एंड इट्स वेरी मच नेसेसरी। क्योंकि अगर आप बाकी प्रोविंसेस में जाओ, वहाँ तो मतलब बस सर्विसेज भी इतनी अच्छी है, ट्रेन्स भी हैं, तो वहाँ भी आप चला ही सकते हो। बट यहाँ तो हो जानी चाहिए आपके पास कार, अगर आप वर्क परमिट पे आ जाते हो। तो या बाकी यहाँ पे कार्स भी थोड़ी सी महंगी मिलती हैं, इसलिए कुछ लोग क्या करते हैं, वो ब्रैम्पटन टोरंटो जाके वहाँ से कार लेके आते हैं, वहाँ से ड्राइव करके आते हैं। क्योंकि जो कार यहाँ पे 7-8 हज़ार डॉलर की है, वहाँ पे 4-5 के करीब मिल जाती है, तो रेट का बहुत फ़र्क है। सो गाइस, मेरे को लग रहा है आज मेरे को बस मिलेगी नहीं, तो मैंने अब डिसाइड किया मैं पैदल ही जा रहा हूँ। सुपर स्टोर है उधर आगे, अराउंड कितना है, 800 मीटर्स है मेरे घर से, जा ही सकते हैं। सो गाइस, मैंने ऐसा क्यों कहा कि स्टूडेंट परमिट वालों को कार की तरफ अभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आई हैव अ स्ट्रॉन्ग परसेप्शन बिहाइंड दिस कि एक तो आपकी लिमिटेड इनकम होती है, लिमिटेड आवर्स होते हैं, 20 घंटे होते हैं। सो उसके अंदर आपका खर्चा भी पूरा ही निकलता है, और अगर आप कार की तरफ चले जाते हो उसके एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा होते हैं जितना आप सेव करने का सोच ही नहीं सकते। अगर आप किसी के साथ मिल के लेना चाहते हो कार, कोई आपके साथ में भाई ले रहा है, देन आप सोच सकते हो, तब थोड़ा सा आपके पास कम बर्डन हो जाता है। बाकी मैं सुपर स्टोर पहुँच चुका हूँ और अब करते हैं शॉपिंग। तो या मैंने गाइस अभी अपने $2 बचा लिए, मेरी टिकट गिर गई थी। सो अभी मैंने मास्क निकाला तो मेरी टिकट भी गिर गई थी, तो अब मेरे को मिल चुकी है, जो कि अच्छी बात है। सो गाइस, ये सेक्शन है
इंडियन फूड्स का। इंडिया का सामान मिलता है यहाँ पे आपको, हल्दीराम, सोन पापड़ी, सारा कुछ है। और सारी आइल्स इंटरनेशनल फूड्स की है, चाइनीज़, जापानीज़, इटालियन, सब कुछ है यहाँ पे। with frost, cold night and the winter hot cold. Sorry that I fall away sometimes. Sorry that I. सो गाइज़ मैं ग्रॉसरी कर आया हूँ और बड़ी हल्की सी करके आया, मतलब हल्के इन द सेंस सस्ती करके आया, बिकॉज इस महीने मैंने अपने फॉर्म्स भरे नेक्स्ट ईयर के लिए। और जब भी कोई ऐसा चंक आ जाता है एक्सपेंस का तो आपका सारा सिस्टम बिगाड़ देता है, जो भी आप सेव वगैरह करते हो। रेस्ट मैं कह रहा था कि जैसे कार्स यहाँ पे थोड़ी सी महंगी मिलती है, तो हर एक प्रोविंस का अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स है। जैसे यहाँ पे आपको PR इजीली मिल जाएगी, मतलब आसान है कंपैरेटिवली टू बाकी जो जितने प्रोविंस हैं। अब इफ़ यू गो टुवर्ड्स ब्रैम्पटन साइड तो वहाँ पे आपको वेज रेट भी ज़्यादा मिलता है। कैलगरी में आपको टैक्सेस कम पे करने पड़ते हैं। तो सब चीज़ के अपने अपने फ़ायदे हैं और नुकसान हैं। जैसे यहाँ पे बस सर्विसेज मुझे इतनी खास नहीं लगी। बाकी गाइज अब जैसे मैं धीरे धीरे ब्लॉग्स डाल रहा हूँ, तो अब धीरे धीरे लोगों के मैसेज भी आते हैं, क्वेरीज होती हैं बच्चों की कि भाई जो भी उनको पूछना होता है। सो आई फील गुड कि अगर मैं रेगुलर रहा तो कुछ हो सकता है अपना भी। रेस्ट यहाँ की गर्मियाँ बहुत अच्छी होती हैं, यानी कि लगा लो 8-9 बजे भी रात को ऐसे लगता है जैसे इंडिया में जब हमारे 5-6 बज रहे होते थे। तो हम भी शाम को अपना निकल जाया करेंगे बाहर सैर सूर करने 1-2 किलोमीटर ऐसे इंडिया में। और भाई साहब क्या हाल है, तो मज़ा आता है इस चीज़ में भी। तो या दिस इज़ हाउ इट इज़। मेरा घर आने वाला है और बहुत बातें हो गई आज, कुछ था तो नहीं मेरे पास दिखाने को कुछ एनीथिंग स्पेशल। सो आई होप यू लाइक टुडेज़ व्लॉग। अगर पसंद आया हो तो लाइक करके जाना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना और हमें मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक ले बाय, जय हिंद। गाइस मेन तो अपने केले खत्म हो रहे थे, अब ठीक है। ओके बाय।